नमस्कार दोस्तों। जब भी हम किसी रिश्ते में होते हैं, चाहे हम कहीं भी हों, हमारा जो हाथ है वो लेने की स्थिति में होता है, यानी मुझे चाहिए। कहते हैं ना, इनसे रिश्ता रखने से क्या फ़ायदा, वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, ये करने से क्या फ़ायदा, करते हैं ना, ऐसा करने से क्या फ़ायदा। तो फ़ायदा मतलब करने से फ़ायदा हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ऐसा तो बहुत सारे काम है जिसमें फ़ायदा बहुत कम होता है, पर हमें घर में पारिवारिक अपने संबंध में हम करते हैं। तो हम इसलिए ही आज के इस टाइम पे हर किसी का रिश्ता बिगड़ा हुआ है। अगर कोई कह दे ना आपसे कि हमारी बहू से बहुत पटती है या हमारी बहनों में बहुत पटती है, तो लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखेंगे कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आज किसी के पट रही हो। क्यों नहीं पटती? क्योंकि हाथ हम फैलाए हुए हैं, तो हाथ नहीं दिखते, दिल का हाथ फैला हुआ है चाहिए की कंडीशन में। आप हमें दीजिए। और कोई आपसे 2 या 3 बार माँग ले, फिर आप देखिए उनकी कितनी शिकायत शुरू हो जाती है, इनको केवल माँगना ही आता है। तो माँगना भी अच्छा नहीं है, और हाथों को हमेशा फैलाए रखना कि चाहिए, वो भी अच्छा नहीं है, है ना? हमेशा माँगना भी अच्छा नहीं है कि हमें चाहिए, माँगना मतलब चाहिए। तो किसी भी रिश्ते में एंटर करें, चाहिए की कंडीशन में नहीं कि मुझे चाहिए, देने की कंडीशन में। तो हमारा मन इसको समझाना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा क्यों हमें देने की कंडीशन में रहना है। कि जब हम किसी को कुछ दिए और बदले में उसने हमें दिया, तो वो अपने सामर्थ्य से ही देगा। सपोज़ हमने किसी को कोई गिफ्ट दी 500 की, 500 रुपीज़ की या 1000 रुपीज़ की, उसने भी हमें गिफ्ट के रूप में वापस किया। सपोज़ वो हमसे ज़्यादा पैसे वाला है, तो चलिए वो क्या करेगा, 2000 की गिफ्ट वापस कर देगा, है ना? यही करेगा। हमने 1000 की दिया, उसने 2000 की दे देगा, 3000 की दे देगा, यही करेगा। तो ये हमारा वापस आ गया और ख़त्म। लेकिन जब हम किसी को कुछ करें, दें और उसको हम भूल जाएँ, जैसे कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल, तो ये बहुत अच्छा है कि सच में नेकी करके दरिया में डाल देना चाहिए, यानी भूल जाना चाहिए चीज़ों को। भूल जाएँगे और फिर हमें देगा कौन? तो हमें देगा ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड। वो हमें जब वापस करता है तो वो कितना अमीर है, वो तो बहुत अमीर है। तो वो जब वापस करता है तो हमें बहुत ज़्यादा देता है। तभी दुनिया में कहा जाता है ना कि वो जब देता है तो एक का 5 गुना मिलता है, 10 गुना मिलता है वापस। तो वो वही दे सकता है, इंसान तो नहीं दे सकता आपको 1% का 100%। इंसान नहीं दे सकता 1 गुना का 10 गुना, 20 गुना, वो इंसान के वश का नहीं होता, वो दे ही नहीं पाएगा आपको। लेकिन ईश्वर देता है। तो ईश्वर कब देगा? जबकि हमने नेकी की और उसे दरिया में डाला, यानी भूल गए, लेने की इच्छा नहीं रखी, ना जोड़ जोड़ के रखा उसे कि इनको मैंने दिया, उनको मैंने दिया। तब वो हमें देगा। हमसे भूल जाएंगे तब वो हमें देगा, किसी भी रास्ते से देगा, पर वो देगा हमें। तो इसीलिए हमेशा चाहिए कि कंडीशन में हमारा हाथ कभी नहीं होना चाहिए, हमेशा इसी आतुरता में होना चाहिए कि कहाँ मैं किसको कैसे हेल्प कर दूँ। तो हमारा खाता बनेगा पुण्य का, और तो हमें कौन देगा? गॉड, यानी ईश्वर देगा, भगवान देगा हमें वापस। तब वो हमें इतना छप्पर फाड़ के देगा। तो दोस्तों, कभी भी हमें चाहिए लेने की स्थिति से, मन की स्थिति से, लेने की कंडीशन में मन की स्थिति से किसी भी रिश्ते में प्रवेश नहीं करना है। हम जब भी किसी से मिलने जाते हैं तो कभी अपने मन में कुछ बातों का विचार करके कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये खाएंगे, वो खाएंगे, नहीं जाना है। और उसने अपनी सामर्थ्य, उसने अपना जो हमें, जो भी हमारे रिस्पेक्ट में उसने हमें दिया या किया, कभी भी उसके बाहर निकल कर निंदा नहीं करनी है। उसने सामर्थ्य से जो भी किया, जैसे लगता है कि नहीं, सामर्थ्य तो इनकी ज़्यादा थी पर इन्होंने किया कम, कोई बात नहीं। हो सकता है कि वो मन में किसी बात से परेशान हो सकता है आपके पहले भी कोई गेस्ट आ चुका हो और अब वो गेस्ट से ही परेशान हो, तो वो नहीं कर पाए आपके बारे में, ऐसा होता है ना कई बार। तो कोई भी कंडीशन, अब वो आपसे तो नहीं कहेंगे ना कि गेस्ट आ गए थे, क्योंकि आप भी तो गेस्ट ही हैं ना, तो आपको बुरा लग सकता है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो कभी भी बुरा नहीं मानना है, थैंक यू बोल के निकलना है और दिन में धन्यवाद और शुक्रिया करते हुए
कभी भी मन की इन बातों को नहीं सुनना है कि वो जो बोलेगा पीछे से, जब भी बोले तो यही उसको बताना है कि उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम उतना भी करके दिखाना, पहले अपने मन को बोलना है तो वो चुप होगा। तो दोस्तों इस तरह से कभी भी हमें चाहिए कि कंडीशन लेके हाथ फैला के किसी भी रिश्ते में नहीं जाना है, चाहे दोस्ती हो, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे अपने ही बच्चे हों। जब हमारी यही आदत होती है तो इसलिए हम अपने बच्चों से भी खफ़ा हो जाते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं कि वो हमारे लिए ये नहीं कर रहे। अगर बच्चों की ऐसी आदत बन रही है तो बच्चों को सुधारिए, बच्चों को बताइए कि अपने किसी दोस्त से लेने की कंडीशन रख के मत जाओ, उसने नहीं किया कोई बात नहीं तुम करो। तो दोस्तों बच्चों को भी ऐसे में समझाना चाहिए।